हाँ, तो हम देखने वाले थे स्टूडेंट लिस्ट। आज हम इसको पास फेल के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और ग्रेड भी निकालेंगे। ये देखिए हमारे पास ये पूरा डाटा है ना। अब हमें इसकी परसेंट पास फेल निकालना है। तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे पास और फेल। एक सबसे पहले इक्वल टू की निशानी दबाएंगे, इक्वल टू, उसके बाद में लिखेंगे इफ़, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट 35 यानी कि 35 मार्कस और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 35 या 35 से ज़्यादा मार्कस जिसकी रही, 35 से कम या 35 के बराबर जिसकी मार्कस रही, 35 से ज़्यादा जिसकी रही, तो उसके लिए हम क्या स्टेटस देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसको, सेल को। ये वाली सेल सेलेक्ट करता हूँ मैं, पहला नाम। उसके बाद में कॉमा देंगे, उसके बाद ओपन ब्रैक डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिखेंगे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। और अदरवाइज क्या मैसेज देना चाहिए, फेल, और डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, कॉस कंप्लीट, एंटर। यानी कि यहाँ पर देखो इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू की निशानी लगाना है, इफ़ यानी अगर, फिर उसके बाद ओपन ब्रैकेट करना है 35 यानी 35 मार्कस या 35 से ज़्यादा या 35 मार्कस के बराबर जिसकी मार्कस रही, उसके आगे लिखा आना चाहिए पास, और अगर उससे कम रही तो क्या लिखा आना चाहिए, फेल। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देंगे। उसके बाद क्या करना है, एंटर करना है। देखो यहाँ पे ये पास दे रहे हैं। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे। अब देखो ये देखो सबके आगे पास दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबकी मार्कस अच्छी है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर जो 100 है, 100 की जगह मैं 35 दे देता हूँ, पास दे रहा है। उसके बाद 34 दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर फेल लिखा रहा है। जैसे ही मैंने इस स्टूडेंट की 34 मार्क्स की, यहाँ पर फेल लिखा आ गया इस सब्जेक्ट में। अब इस स्टूडेंट के अगर मैं 34 या 3 मार्क्स दूंगा तो यहाँ पे भी फेल दे रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर 1 मार्क्स दूंगा तो ये भी फेल हो गया। दूसरा देखो 2 दूंगा तो भी फेल हो गया। 33 तक फेल, 34 तक फेल, 35 अगर मैं देता हूँ 35 तो ये पास होगा। 3 है, अगर 35 करूँगा तो ये पास हो जाएगा। ये देखो, तो यहाँ पर ये है इसका फॉर्मूला, इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 35 यानी कि 35 मार्कस या 35 के बराबर या 35 से ज़्यादा जिसकी मार्कस रही। अब यहाँ F4 मैंने एग्जांपल के तौर पर इसको लिया। उसके बाद कॉमा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास, यानी कि 35 या 35 से ज़्यादा जिसकी मार्कस रही उसके सामने क्या स्टेटस दिखाएगा, पास। और फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिखना है, अदरवाइज वो क्या दिखाएगा, उससे कम, 35 से कम, यानी कि 0 से लेके 34 मार्कस तक जिसकी आएगी उसके सामने क्या स्टेटस होगा, फेल, यानी वो फेल हो जाएगा। ये है हमारा फॉर्मूला। इसको एंटर दूंगा, ये देखो ये हो गया। अब ये तो हो गया एक एक स्टूडेंट की सिर्फ इंग्लिश की हुई है ना, सबकी इंग्लिश में कौन पास है कौन फेल है, यहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट का आएगा। अब अगर पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट की सब अलग अलग मार्क्स हासिल करने हैं तो उसके लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू, और ये सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट 35 ग्रेटर देन इक्वल टू F4 है ना। उसके बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास, अदरवाइज क्या दिखाना चाहिए, फेल। यहाँ पे एंटर दिए, या देखो फेल दिखा रहे है ना। डबल इन्वर्ट क्लिक करेंगे तो ये देखो ये आ रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखो अब कौन कौन पास है, ये एक स्टूडेंट की है, हर सब्जेक्ट में मार्क्स दिखा रहे हैं। देखो इंग्लिश में 1 है, फेल दिखाया, इंग्लिश में फेल। अगर मैं इसको 34 करूँगा तो भी फेल दिखा रहा है। अगर 35 करता हूँ तो ये पास हो जाता है। ये देखो 34 फेल, 35 पास दिख रहा है। अब क्या है, ये स्टूडेंट सब में पास हो गया है। अब उसके बाद दूसरा स्टूडेंट जो अहमद है, यहाँ पर ये फेल दिखा रहा है क्योंकि ये हमने हॉरिजॉन्टली लिया है और ये वर्टिकली। अगर इसको भी 35 कर देता हूँ तो ये भी पास हो जाता है। समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा पास और फेल निकालना। उसके बाद हम अगला देखेंगे ग्रेड किस तरीके से निकालते हैं। मान लो हमें ग्रेड निकालना है इसका, तो ग्रेड हम निकालेंगे एवरेज की बिना पर, जिसका एवरेज कितनी मार्कस है उसका परसेंटेज
परसेंटेज या फिर एवरेज, परसेंटेज के ऊपर हम उसका ग्रेड निकालेंगे या फिर एवरेज की बिना पर हम उसका ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला बार पे टाइप करेंगे इक्वल टू, ये है हमारा फॉर्मूला, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट 45 है ना, 45 से ज़्यादा Q4, यानी कि हम एवरेज ले रहे हैं, है ना, एवरेज को सिलेक्ट कर रहे हैं Q4, उसके बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर हम स्टेट लिखेंगे, यानी कि 45 से ज़्यादा जिसकी मार्कस आई उसके सामने हमें डी ग्रेड शो करना है। उसके बाद में कॉमा, फिर इफ़ ओपन ब्रैकेट 55 से ज़्यादा जिसकी मार्कस आई Q4, वही सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम शो करेंगे कि 55 से ज़्यादा मार्क्स जिसकी आई उसके सामने सी ग्रेड लिखा आना चाहिए। उसके बाद में कॉमा, फिर आगे बढ़ेंगे, इफ़ ओपन ब्रैकेट 65 से ज़्यादा मार्क्स जिसकी आई Q4 लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के सामने लिखेंगे जो मैसेज आना चाहिए, यानी 45 से ज़्यादा 65 से ज़्यादा जिसकी मार्कस आई इसके सामने B+ शो होना चाहिए। उसके बाद कॉमा, फिर आगे बढ़ेंगे, इफ़ ओपन ब्रैकेट 75 से ज़्यादा जिसकी मार्क्स आई Q4 को लेंगे हम, वहाँ पर शो होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख रहे हैं ए ग्रेड शो होना चाहिए। उसके बाद कॉमा देके आगे बढ़ेंगे, इफ़ 85 यानी 85 से ज़्यादा मार्क्स जिसकी आई उसके सामने A+ शो होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, कॉमा, इफ़ ओपन ब्रैकेट अब 100 या फिर 100 के बराबर, 100 और 100 के बराबर, यानी 100 या 100 के बराबर जिसकी मार्क्स आई उसके सामने डिक्सटेंशन लिखा आना चाहिए। ये है उसका फॉर्मूला। फिर यहाँ पर जितना कॉस ओपन हुआ है उतना ही कॉस यहाँ पर क्लोज होगा। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉस क्लोज होगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से नीचे प्लस की निशानी ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमें सबका ग्रेड शो होने लगेगा। अभी हमने यहाँ पर देखो क्या लिया था, Q4 बोले तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, Q4 मतलब ये वाला, यानी कि एवरेज लिया था हमने। तो देखो पहले का एवरेज में यहाँ पर 0 लिखा है तो डी ग्रेड आ रहा है, क्योंकि डी ग्रेड से कम नहीं है। अगर हम डी ग्रेड से कम भी लिखेंगे तो वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। अब हमने कितना लिखा था, 35 भी डी ग्रेड आ रहा है, 0 से लेके 44 तक डी ग्रेड आएगा। 45 करूँगा सी ग्रेड हो गया, दिख रहा है सी ग्रेड। 44 तक कहाँ था, डी ग्रेड। 45 कर दूंगा तो ये सी ग्रेड हो जाएगा। उसके बाद में 55 करूँगा B+, 66 करूँगा A+, 77 करूँगा A+, उसके बाद 80 करूँगा A+, 90 करूँगा डिक्सटेंशन, 99 डिक्सटेंशन, 100 डिक्सटेंशन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसका फॉर्मूला काम करता है। ये देखो 44 यानी 0 से लेकर 44 का डी ग्रेड रहेगा, और 45 से 55 तक आया तो सी ग्रेड। 45 से 55 54 तक क्या देगा, सी ग्रेड। जैसे ही 55 मार्क्स होगा ही वो बी में आ जाएगा। उसके बाद में 64 तक वो कहाँ चलेगा, बी में चलेगा। जैसे ही 65 हो जाएगी वो ए ग्रेड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम इसके ग्रेड को आइडेंटिफाई और क्लियरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड जो निकालना होता है वो परसेंटेज के ऊपर रहता है कि अगर इतना परसेंट आएगा तो बी ग्रेड, 80% आया तो 90% आया तो ये। अब एवरेज लिए तो एवरेज और परसेंटेज क्या होता है, दोनों एक ही होता है। मान लो यहाँ पर हम लिख दिए 45% आया तो 45 का सी ग्रेड हो गया। अगर 81% आ रहा है तो A+ है, अगर 37 आ रहा है तो डी ग्रेड है, अगर 41 आ रहा है तो डी ग्रेड है, 41 आ रहा है डी ग्रेड है, 37 आ रहा है डी ग्रेड है, 61 आ रहा है इसका तो B+ है, 28 आ रहा है डी ग्रेड हो गया, 36 आ रहा है डी ग्रेड हो गया, 30 आ रहा है डी ग्रेड हो गया, 50 आ रहा है यहाँ पर सी ग्रेड हो गया, 49 आ रहा है सी ग्रेड होगा, 51 आ रहा है
सी ग्रेड हो गया, 34 आ रहा है डी ग्रेड हो गया, 44 आ रहा है एक डी ग्रेड हो गया। इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पर इसका 90 मार्क्स हासिल किया तो डिस्टेंशन में आ जाएगा, और 88 मार्क्स आई तो 84 ए प्लस। इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले को पता कर सकते हैं। ये जो है अगर हम रॉ वाइज करेंगे तो इस तरीके से ये एक स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट में पास है, कौन से सब्जेक्ट में वो फेल है। यहाँ पर जैसे ही इसकी 34 मार्क्स में देता हूँ तो यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही इसकी मैं 33 मार्क्स देता हूँ ये फेल हो जाता है। यानी 1 से लेके 34 तक मार्क्स अगर इसको मिलती है तो वो फेल दिखाएगा, जैसे ही इसकी 35 मार्क्स होती है तो ये पास हो जाता है। देखो 35 जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 35 लिखूँगा ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखो इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।